इसमें आज हम आपको जनसंचार माध्यम और लेखन के अंतर्गत आज इसमें फीचर लेखन के विषय में बताएंगे। फीचर लेखन क्या है, इसके संबंध में। तो फीचर लेखन का जो स्वरूप है, पहले उसके विषय में हम जान लेते हैं कि समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की जो विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को हम फीचर कहते हैं, अर्थात उसे फीचर कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कोई भी घटना किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में कोई भी विशिष्ट जानकारी देने के लिए सचित्र तथा मोहक विवरण को ही हम फीचर कहते हैं। तो इसमें तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो तथ्य हैं उनको मनोरंजक तरीके से यहाँ पर अर्थात फीचर लेखन में मनोरंजन के रूप में इस प्रकार से मनोरंजक ढंग से यहाँ पर वह सारे के सारे तथ्य जो हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके संवादों में गहराई होती है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन माने जाते हैं। तो यहाँ पर जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। उन्हें सूचना दी जाती है, सूचना के साथ उन्हें शिक्षित करने का भी उद्देश्य होता है। अर्थात इनसे उन्हें जो पाठक हैं उन्हें सूचना दी जाए, सूचना का उद्देश्य होता है, शिक्षित करने का उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी माना जाता है कि उनका साथ साथ मनोरंजन भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि फीचर में विस्तार की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा होती है। जो फीचर होता है इसमें विस्तार की अपेक्षा होती है। कहते हैं इसकी अपनी एक अलग शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य इन सभी का इसमें समावेश हो जाता है। तो इसमें इस प्रकार से इसमें हम तथ्य, कथन, कल्पना का उपयोग, इसमें तथ्य, अन्य कथन, कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे रोचक बना देता है। अर्थात उन सब का प्रयोग जो है इसमें सहज किया जा सकता है। तो फीचर व समाचार में अलग अलग अंतर क्या होता है? फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की जो शुद्धता है उस पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार फीचर में बताया गया है कि लेखक जो है उसके पास अपनी राय होती है, अपना दृष्टिकोण होता है, अपनी भावनाएं होती हैं। उन्हें जाहिर करने का पूर्ण रूप से यहाँ पर फीचर लेखन में अवसर प्राप्त होता है। सहज उसे अपनी भावनाओं को या अन्य दृष्टिकोण को या अपनी राय को
इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि समाचार पत्र जो होता है उसमें वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर ही जोर दिया जाता है। ये इन दोनों में अंतर हुआ। आगे कहते हैं कि फीचर लेखन में उल्टा ग्रामर शैली का प्रयोग नहीं होता है और इसकी शैली कथनात्मक कथात्मक होती है, कथा के रूप में होती है। फीचर लेखन की भाषा बिल्कुल सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयान होता है, सपाट बयानी होती है, अर्थात सफा चट साफ साफ शब्दों में लिखा जाता है। इसी प्रकार से फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर जो है उसमें अधिकतर कितने शब्द होने चाहिए ये निश्चित नहीं होता है। आप उसमें कितने भी शब्द दे सकते हैं, लेकिन समाचार की जो भाषा है उसमें आमतौर पर 250 शब्दों से लेकर 500 शब्दों तक के होते हैं। तो इसमें अधिकतम सीमा नहीं होती, फीचर में अधिकतम सीमा नहीं मानी जाती, लेकिन समाचार पत्र में अधिकतम सीमा होती है, 250 से 500 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। ये आमतौर फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, ये आमतौर पर 250 शब्दों से लेकर के 500 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचार पर शब्द सीमा लागू होती है। तो इसमें शब्द सीमा तो नहीं की जा सकती फीचर में, लेकिन 250 से आमतौर पर 250 शब्दों से लेकर के 500 शब्दों तक के माने जाते हैं, और समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का नहीं। फीचर का जो विषय है, शीर्षक है, विषय है, वह कुछ भी हो सकता है। किसी विषय पर फीचर लिखा जा सकता है, लेकिन समाचार का ये नहीं होता है, इसमें ये अंतर होता है। तो फीचर के प्रकार देखते हैं, फीचर कितने प्रकार से होते हैं उनके विषय में विचार करते हैं। फीचर के प्रकार निम्न प्रकार से माने जाते हैं। सबसे पहले समाचार फीचर, लोकाभिरुचि फीचर, घटनापरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विश्लेषण फीचर, विज्ञान फीचर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं फीचर के ही प्रकार यहाँ पर बताए जाते हैं। तो इस प्रकार फीचर संबंधी प्रमुख जो बातें हैं वो विशेष रूप से हमारे फीचर से संबंधित ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं। तो फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी होती है, और फीचर की ये सारे के सारे फीचर संबंधी कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि इसमें विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये बातें हम इसमें इन बातों पर विशेष बात करते हैं कि हमें क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले फीचर जो है वो सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है। आगे कहते हैं फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से ही बताना चाहिए, और कहानी को बताने का जो अंदाज है ऐसा होना चाहिए कि पाठक यह महसूस करे कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, बताने का इस प्रकार का अंदाज होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है, फीचर को पढ़ने वाला है, वो ऐसा महसूस करे कि वह आमने सामने है, अर्थात खुद देख और सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से
हमें यहाँ पर बताने का अंदाज होना चाहिए। फीचर मनोरंजक व सूचनात्मक होना चाहिए। फीचर जो है एक सूचना के अंतर्गत होना चाहिए, सूचनात्मक होना चाहिए, और एक यहाँ पर मनोरंजक भी होना चाहिए। मनोरंजन के रूप में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो एक मनोरंजक के रूप में है। तो इसमें फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है। फीचर जो है वो शोध रिपोर्ट नहीं मानी जाती है। इसमें इसे किसी बैठक या सभा की कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। कोई कार्यवाही विवरण की तरह हमें इसको नहीं लिखना चाहिए। फीचर का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द आसपास ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा फीचर इस प्रकार का होना चाहिए। फीचर तथ्यों पर आधारित, सूचनाओं पर आधारित और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता है। इसे कहीं से भी अर्थात प्रारंभ, मध्य या अंत से शुरू किया जा सकता है। इसमें इस लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला कुछ नहीं होता है। ये कहीं से भी शुरू से, बीच से, अंत से या अंत से, बीच से, शुरू से, कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है। तो फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए तथा उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। एक पैराग्राफ में मान लीजिए उस पर एक ही पहलू पर हमें उसका फोकस होना चाहिए। उस पर एक पैराग्राफ में एक ही विचारधारा अर्थात एक ही पहलू पर विचार होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सब जो हैं यहाँ पर फीचर के अंतर्गत आते हैं। तो हमें हर प्रकार से इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इसमें हम एक आपको एक उदाहरण के रूप में यदि आपको बताएं तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर एक आतंक की समस्या। मान लीजिए कोई आपको एक शीर्षक दे दिया गया कि आतंक की समस्या, तो इस पर हम या आतंकवाद का घिनौना चेहरा विषय पर आपको फीचर लिखने के लिए दिया गया, तो इस पर आप कैसे लिखेंगे। तो इसमें देखते हैं एक आतंकवाद की समस्या या आतंकवाद का घिनौना चेहरा। घिनौना चेहरा, तो इस पर सुबह अखबार खोलिए। कश्मीर में 4 मरे, मुंबई में बम फटा, 2 मरे, ट्रेन में विस्फोट। इन खबरों से भारत का आदमी सुबह सुबह साक्षात करता है। उसे लगता है कि देश में कहीं शांति नहीं है। न चाहते हुए भी वह आतंक के फोबिया से ग्रस्त हो जाता है। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है। यह क्रूरतापूर्ण नरसंहार का एक रूप है। यह 20वीं सदी की देन है। आतंकवाद के उदय के अनेक कारण हैं। कहीं यह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का परिणाम है,
तो कहीं यह विदेशी राष्ट्रों की करतूत है। कुछ विकसित देश धर्म के नाम पर अविकसित देशों में लड़ाई करवाते हैं। तो कहीं आतंकवाद की जड़ में अशिक्षा, बेरोजगारी, पिछड़ापन है। सरकार का ध्यान ऐसे क्षेत्रों की तरफ जो हैं वो ऐसे क्षेत्रों की तरफ तभी जाता है जब वहाँ हिंसक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। देश के कुछ राजनीतिक दल भी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आतंक के नाम पर दंगे करवाते रहते हैं। इस समस्या को सामूहिक प्रयासों से ही समाप्त किया जा सकता है। आतंकवादी भय का माहौल पैदा करके अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। जनता को चाहिए कि वह ऐसे तथ्यों का डटकर मुकाबला करे। जनता को ये चाहिए कि जो ऐसे तथ्य हैं, ऐसी बातें हैं, उनका डट करके मुकाबला किया जाए। इस प्रकार से यहाँ पर आतंक से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि सरकार को भी ऐसे क्षेत्रों में विकास योजनाएं शुरू करनी चाहिए ताकि इन क्षेत्रों के युवक गरीबी के कारण गलत हाथों का खिलौना न बन सके। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हमने आपको एक उदाहरण रूप में बताया है फीचर आतंकवाद की समस्या या आतंकवाद का घिनौना चेहरा, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आगे एक विषय में हम आपको और बताते हैं कि इसमें चुनावी वायदे विषय पर यदि फीचर दिया जाए, चुनावी वायदे, अगर हम इस प्रकार से देखते हैं कि अगर हम जीते तो बेरोजगारी भत्ता 2000 रुपये होगा, किसानों को बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, बूढ़ों की पेंशन डबल। जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे नारों से दीवारें रंग दी जाती हैं। अखबार हो, टीवी हो, रेडियो हो या अन्य कोई साधन, हर जगह मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए चुनावी वायदे किए जाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं तथा सरकार चुनने का कार्य संपन्न किया जाता है। चुनावी बिगुल बजाते ही हर राजनीतिक दल अपनी नीतियों की घोषणा करता है। वह जनता को अनेक लुभावने नारे देता है। जगह जगह रैलियां की जाती हैं। भाड़े की भीड़ से जनता को दिखाया जाता है कि उनके साथ जन समर्थन बहुत ज़्यादा है। उन्हें अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का पता होता है। चुनाव प्रचार के दौरान वे इन्हीं समस्याओं को मुद्दा बनाते हैं तथा सत्ता में आने के बाद इन्हें सुलझाने का वायदा करते हैं। चुनाव होने के बाद नेताओं को नए जनता की याद आती है। बस केवल ये देखा गया है कि केवल चुनावी जो समय होता है वह उसी समय वायदे करते हैं, उसके बाद वह भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से चुनाव होने के बाद नेताओं को न जनता की याद आती है और न ही अपने वायदे की। फिर वे अपने कल्याण में जुड़ जाते हैं। वस्तुतः चुनावी वायदे कागज के फूलों के समान माने जाते हैं जो कभी खुशबू नहीं देते। ये केवल चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। अतः जनता को नेताओं के वायदों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि
विवेक तथा देश हित के मद्देनजर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर ये देखा जाए कि नेता कौन है, कैसे हैं, वो किस तरफ हैं, वह देश की और हैं या नहीं हैं, इस प्रकार से देश का इसमें क्या भला हो सकता है, तो देश हित के नज़र रखते हुए देश हित के पक्ष में अपना जो मत है वो हमें प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से जनसंचार माध्यम के अंतर्गत हम फीचर को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें पूर्ण रूप से हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार और भी बहुत सारे इसमें शीर्षक लिए जा सकते हैं। अन्य शीर्षक हैं वह अलग अलग सफलता और आत्मसम्मान, दक्षिण का कश्मीर, तिरुवनंतपुरम और अन्य, बस्ती का बढ़ता बोझ, महानगर की ओर पलायन की समस्या और फुटपाथ पर सोते लोग विषय पर, सर्दी में पानी की जरूरत। तो ये सारे के सारे जो हैं ये इसी प्रकार के फीचर शीर्षक माने जाते हैं। बच्चों को प्रोत्साहन, तो इस प्रकार से हमें विशेष रूप से इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार से हमें फीचर लिखना चाहिए। इसके बाद और फिर आपको बताएंगे।